देश थोड़ा पीछे डोंगरों चल रहा तो दिखेगा बाइक चल रही है। कुछ समय में अभी एक कोरमा हमने बनाया हुआ है और जिस तरह अभी हमारा रोटी लेके हमने एक कोरमा देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने की। दोस्तों, वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड जो जिस जमीन पर दावा कर दे वो जमीन उसकी हो जाए और जिसकी जमीन पर दावा करे उसको सिद्ध करने के लिए भी अपील उनके पास ही करना पड़े और ऐसा बोर्ड जिसमें सारे सदस्य मुस्लिम हो, यानी जिसकी लाठी उसका भैंस। ये कानून देश के कानून के ऊपर था, देश के संविधान के ऊपर था और ये कांग्रेस का पाप था। इसमें संशोधन करके मूलभूत सुधार करने का काम आज देश की संसद करने वाली है और इसके लिए हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं सर, एक पाकिस्तान बाहर बनाया, दूसरा पाकिस्तान इंडिया में बनाने के लिए वक्फ बोर्ड को लाया गया था, लेकिन आज जिस तरह से लोकसभा में बिल पास होगा उससे क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देश की जनता कांग्रेस के मंसूबे पहचान चुकी थी और इसलिए लगातार वो देश की कमान राष्ट्रभक्तों के हाथ में दे रही है। आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और इस प्रकार के जितने भी अनैतिक काम, असंवैधानिक निर्णय हुए हैं उस हर निर्णय को बदलने का काम आज हमारी संसद कर रही है। आज के इस निर्णय का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हमारे भू माफिया के अंदर भी थी और वो प्रॉपर्टी भू माफियाओं से आज छीनी जाएगी और यह प्रॉपर्टी आवाम मुस्लिम के लिए था। आवाम मुस्लिम को कोई फायदा करो जल्दी और ये जो पारित होगा नियम उससे आवाम मुस्लिम को फायदा होगा। नहीं, ऐसा कहा जा रहा था वक्फ बोर्ड मतलब मुसलमानों की पार्टी है, ऐसा क्या नहीं? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस पर ऐसा कुछ नहीं है कि आवाम को उसका कोई फायदा नहीं मिला। अभी जो मोदी जी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। आवाम मुस्लिम को इससे फायदा होगा। अच्छा, जैसे अभी 3 तलाक मोदी जी लाए थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो 3 तलाक जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ, क्योंकि वो 3 तलाक लागू होने से काफ़ी हद तक तलाक़ें बंद हो गई हैं। उससे लोगों को फायदा होगा। हाँ, लोगों को फायदा होगा। महत्वपूर्ण दिन है। 3 दिनों में हमें दूसरी बार ईद मनाने का मौका मिला है, जिसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं और उनके लिए हम हमेशा एहसानमंद रहेंगे। हमारे लिए हमेशा एहसानमंद रहेंगे कि उन्होंने ये वक्फ संशोधन बिल लाकर हम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को विकास की मुख्य धारा में आने का मौका दिया। आज वक्फ संशोधन बिल से जो भू माफिया हैं, जिन्होंने हमारी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करके रखी है, पिछली सरकारों से मिली जुली मिलाप करके उन्होंने कब्जे में रखी थी, मुझे लगता है अब वो ज़मीनों पर आम मुसलमानों को फ़ायदा मिलेगा। आम मुसलमानों के लिए कॉलेज, हॉस्पिटल बनेंगे और उनके कब्जे से ज़मीनें छुड़ाई जाएंगी। तो ये हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है आज का। हम मुसलमान, इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी हमारी खस्ता हालत है, तो इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं और उनको नष्ट नाबूद करने के लिए, आम मुसलमानों को तरक्की देने के लिए मोदी जी ये बिल लेके आ रहे हैं। इसलिए हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ लोग मुसलमानों को के कंधों पर बंदूक रखकर, मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर, हमारे इमोशन से खेलकर कहीं ना कहीं हमें बरगलाने का काम कर रहे हैं, हमें भड़काने का काम कर रहे हैं, जो ये अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आज देखिए, पूरे हिंदुस्तान में सुबह से मुसलमान जश्न मना रहा है, मुसलमान इस बिल के फेवर में अपनी खुशी जता रहा है और ईद मना रहा है। आज भी देखिए, हम लोग सेवैयाँ बनवा के लाए हैं, यहाँ पे शीर खोरमा बंट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा दिन है।